कर पाओगे। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि भाई कंपनी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जिसके जरिए हम हमारे एम्प्लॉयज के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन। फर्स्ट, improve the personal selections and job placements. तो इवन फ्रॉम स्टार्टिंग, कि जब जहां से हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक द स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द जॉब। अगर 100% मैच होता है, अगर आपको लगता है कि यस ये बंदे के अंदर कैपेबिलिटीज है, स्किल्स है, नॉलेज है, ये बंदा अच्छी तरह से कर पाएगा, आपको लगता है, तभी आपको उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी उसके अंदर स्किल्स नॉलेज थोड़ी कम है, बट वो बाद में जाके ट्रेनिंग से हम इम्प्रूव कर देंगे और वो बंदा वहां पे अच्छी तरह से काम कर लेगा, अगर आपने ऐसा सोच के उसको ले लिया है, तो उसकी स्किल्स नॉलेज एबिलिटी वहां पे मैच नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो बंदे के ऊपर स्ट्रेस आने वाला है। वो बंदा फील करेगा कि यार ये काम तो बहुत टफ है, मेरे को आता नहीं है, मैं क्या करूंगा, तो वो स्ट्रेस में बाद में जाके आने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, कि भाई आप जब सिलेक्ट ही कर रहे हो, तो उस टाइम से ही सिलेक्शन के टाइम पे ही आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं जो बंदे को सिलेक्ट करूंगा वो बंदा सबसे बेस्ट होना चाहिए। कि भाई मेरे पास 150 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 150 में से सबसे बेस्ट जो बंदा है उसको ही मुझे सिलेक्ट करना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर बहुत इन डिटेल में जाते हैं। इवन इंटरव्यूज के अंदर पैनल इंटरव्यूज भी होता है कि जहाँ पे 10 से 15 लोग होंगे कि जो कोई लोगों के इंटरव्यूज करेंगे, और इंटरव्यूज के जरिए वो सबसे बेस्ट बंदे को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट, बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन improve our recruitment selection techniques, interview techniques, so that we can able to identify the best persons. And at the time of putting him or her, at the time of assigning the specific designations, we need to see कि whether he is 100% fit over there or not, कि भाई वो वहां पे अच्छी तरह से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। Then use the realistic goal setting, कि भाई वर्क प्लेस पे आप जब किसी को कोई स्पेसिफिक गोल देते हो, काम देते हो, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। बेस्ड ऑन द पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपने वो ऑब्जर्व किया होना चाहिए, कि भाई ऐसे ही बोल दिया कि चलो भाई तेरे को एक दिन में 10,000 यूनिट्स मोबाइल सेल करने हैं, ऐसा मैं अनरियलिस्टिक गोल दे दूंगा मेरे सेल्समैन को, तो डेफिनेटली वो बंदा एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस में आने वाला है। क्यों? कि भाई वो एक दिन में एक साथ 10,000 मोबाइल सेल कर सकता नहीं है, वो भी एक रिटेल स्टोर से, और होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल स्टोर्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ। तो इवन वो गांव की पॉपुलेशन में 10,000 नहीं होगा, और मैं बोलूंगा भाई ये गांव में जाके तू एक दिन में 10,000 मोबाइल बेच के आ, तो दैट इज अनरियलिस्टिक। तो जो गोल सेट कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं आपकी एम्प्लॉयज के लिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि जिसके लिए वो बंदा मोटिवेट हो और वो अच्छी तरह से काम करे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस रियलिस्टिक गोल क्या है, अचीवेबल गोल क्या है, कौन सा गोल उसको मोटिवेट करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू सेट एंड गिव टू योर एम्प्लॉयज। देन यू नीड टू रीडिजाइन द जॉब्स, कि भाई जॉब शेड्यूलिंग्स के अंदर आपको लगता है कि यस देयर आर द सर्टेन इश्यूज, देयर आर द सर्टेन प्रॉब्लम्स, एंड बिकॉज ऑफ विच कि भाई बाकी के जो लोग हैं एक पर्टिकुलर इश्यूज के कारण बाकी की जो सिस्टम्स है वो पूरी अफेक्ट हो रही है। तो नाउ यू नीड टू थिंक कि भाई जॉब का फ्लो क्या होगा, सिस्टम कैसी होगी, उसके अंदर क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कि जिसके कारण पर्टिकुलर जॉब के अंदर बाकी के लोगों को स्ट्रेस फील नहीं होगा। कि भाई नॉर्मली कैसा होता है वर्क प्लेस पे, सभी लोग सेम नहीं होंगे, किसी की स्किल्स ज्यादा होगी, किसी की स्किल्स कम होगी, कोई बंदा स्पीडी काम करेगा, कोई बंदा रिलैक्स होके काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हर एक जॉब को ऑब्जर्व करना है, बेस्ड ऑन दैट हर एक जॉब को आपने ये पढ़ा होगा जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम था, प्लस एक और था कि भाई ऑन एन एवरेज एक बंदा वो पर्टिकुलर चीज कितने समय में कर रहा है। तो ये क्या उसका कॉन्सेप्ट का नाम मैं भूल गया, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था शायद, ये FY के अंदर आता था, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रोवन स्टडी। एनर्जी वाला। कौन सा वाला?
रोवन हेल से क्या था बोनस वो प्लान, कॉन्सेप्ट, क्या था? रोवन एंड हेल से बोनस प्लान्स, पर वो तो वेजिस कैसे देना उसके लिए था। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो उसमें क्या था कि भाई हम क्या करेंगे कि भाई हम स्टडी करेंगे कि भाई हर एक बंदा जो है वो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम एवरेज टाइम निकाल पाएंगे कि भाई ये काम करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। एंड बेस्ड ऑन दैट, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, हाँ हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो का ये, टाइम स्टडी, हाँ, वर्क कि स्टडी, भाई स्टडी। हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो हर एक जॉब के लिए क्या क्या स्टेप्स है, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट कि भाई हम उसको मॉडिफाइड करेंगे और एक स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि यस दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लो, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। इन वी नीड टू रीडिजाइन द ईच एंड एवरी जॉब कि भाई हर एक काम को कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेना है। तो ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी वी नीड टू क्लैरिफाई, वी नीड टू सेटल डाउन, वी नीड टू फिक्स आउट। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि भाई हर एक बंदे को पता चलेगा कि भाई ये जॉब कैसे करनी है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है, उसके अंदर कितना टाइम लगना चाहिए, कि जिसके जरिए वो बंदा वो टाइम शेड्यूल्स को, वो फ्लो को फॉलो करके आसानी से वो काम कर सकता है। तो हर एक काम को हमको रीडिजाइन करना है और सिंप्लीफाइड करना है कि जिसके जरिए लोग उसको टफ टास्क ना समझे। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस, कि भाई कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशंस है वो क्लियर कट होना चाहिए, वहां पे कोई मिसकम्युनिकेशंस होना नहीं चाहिए। जो चीज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। नॉर्मली कैसा होता है कि भाई कम्युनिकेशंस के अंदर आप हाफ कम्युनिकेट करते हो, पूरा मैसेज लोगों को पास ऑन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो धीरे धीरे करके लोग उसके अंदर अपना ऐड करेंगे। ग्रेप वाइन आपने शायद पढ़ा होगा कम्युनिकेशंस के अंदर। तो ग्रेप वाइन होगा कि जिसके अंदर धीरे धीरे करके एट लास्ट टॉप में से जो मैसेज निकला था, जो लास्ट में पहुंचेगा तो टोटली मैसेज अलग होगा। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशंस पीपल विल फील द स्ट्रेस कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या बोला होगा कि भाई अभी मार्केट में सिचुएशन टफ है और हमारी सेल्स नहीं हो रही है। बट लास्ट में मैसेज क्या पहुंचा होगा कि भाई कंपनी फील कर रही है कि भाई उसका धंधा अभी चल नहीं रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी और कंपनी लोगों को निकालने वाली है। तो अल्टीमेटली जो है वो मिस हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशंस, लोग स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे। सेम वे, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो सामने वाले को पता चला कि नहीं चला, वो अभी आपको ध्यान रखना है। दैट इज फीडबैक। कम्युनिकेशंस में हम पढ़ के आए थे कि भाई हम कम्युनिकेट करते हैं, इट शुड नॉट बी वन वे, इट शुड बी ऑफ बोथ द वे। तो आपको क्या करना है, वर्क प्लेस पे आप जो भी कम्युनिकेशंस कर रहे हो वो टू वे होना चाहिए। आपको फीडबैक लेना चाहिए कि यस मैं जो कहना चाहता हूँ वही वो सामने वाला बंदा समझा है कि नहीं समझा है। मैं अगर उसको कोई काम दे रहा हूं तो वो काम उसने क्लियरली समझ लिया कि नहीं समझ लिया, उसको कोई डिफिकल्टीज है कि नहीं है, तो वो क्लैरिफाइड होना चाहिए। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ये इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं आप कि भाई आप जब डेलीगेट करते हो, किसी को टास्क देते हो, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि भाई वो बंदे की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग, कि भाई जो सुपरवाइजर्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई हर एक बंदे की कैपेबिलिटी कितनी है, उसको कैसे ऑब्जर्व करना है और कौन से बंदे को कितना टाइम काम देना है। तो सुपरवाइजर्स को पता होना चाहिए कि भाई कैसे लोगों से काम लेना है, कितना लोगों से काम लेना है। इवन वी कैन हैव अ काउंसलिंग सेंटर्स कि जहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बंदे को कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो वो वहां पे जाके एक साइकोलॉजिस्ट होगा कि जिसके साथ वो बंदा बैठ के अपने पॉइंट्स, इश्यूज जो भी है वो डिस्कस कर पाएगा। तो इवन इन काउंसलिंग सेंटर्स वी विल अलाउ द एम्प्लॉयज टू डिस्कस बोथ द थिंग्स, स्ट्रेस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और इवन स्ट्रेस विच ही और सी इज फीलिंग विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो आउटसाइड इनसाइड कोई भी जगह का अगर स्ट्रेस है तो वो बंदा जाके वो काउंसलिंग सेंटर्स में बैठ के वो चीज को डिस्कस कर सकता है। सेम वे
वी कैन ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव द आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी हमने सोर्स में देखा था कि अगर स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई इश्यूज है, फॉल्टी स्ट्रक्चर्स है, तो क्या हो सकता है कि भाई कोई एक ही बंदा है जो दो लोगों से ऑर्डर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फीलिंग द स्ट्रेस कि भाई मैं इसका काम करूँ, इसका काम करूँ, यार मेरा बॉस कौन है, मेरे किसको अंडर में करना है, तो वो बंदा भी स्ट्रेस फील कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमारा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर्ड वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देन वी नीड टू ऑल्सो हैव द वेरियस वेलनेस प्रोग्राम्स कि भाई हम कॉर्पोरेट के रूप में वेरियस वेलनेस प्रोग्राम्स करेंगे कि जिसके अंदर कंपनी वो स्पॉन्सर्ड करेगी। कंपनी के रूप में हम स्पॉन्सर करेंगे कि जहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज को कोई पर्टिकुलर वेलनेस सेंटर में लेके जाएंगे, कोई पर्टिकुलर आउटर जगह पे लेके जाएंगे, कोई पर्टिकुलर गेम खिलाएंगे। तो इवन इनसाइड आउटसाइड कुछ प्रोग्राम विद द कंपनी के पैसे से करेंगे, कंपनी उसका पैसा देगी कि जिसके जरिए हम हमारे एम्प्लॉयज लाएंगे। सो दिस organizational approaches which we can use out so that we can able to reduce the stress level of our employees.